हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों देखिए, जब भी आपके ऊपर केसेस दर्ज होते हैं और आपके अनुसार वो झूठे होते हैं, फॉल्स केसेज होते हैं, तो ऑलरेडी आप बहुत परेशानी में होते हैं। अब इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं और फिर आप क्या करते हैं, एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे आपकी परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। अब इसीलिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उन पर मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियो लाता हूं, क्योंकि लोग अधिकतर हम देखते हैं कि इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, और अपनी ही गलती की वजह से ज़्यादा हैरेस हो रहे हैं। इतना वो केस की वजह से नहीं हो रहे, मैं ये मानता हूं। तो फिर ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि पहले आपको समझना है कि जो भी स्टेप आप लेने वाले हैं वो सही है या गलत है। उसके सारे पहलुओं पर विचार करना है, उसके बाद स्टेप लेना है। आज के इस वीडियो में आपको एक रीसेंट जजमेंट बताऊंगा मेंटेनेंस केस पर, जिसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे आप सब लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों देखिए, मेंटेनेंस का केस मैं ये मानता हूं कि 90% लोगों के साथ होता ही है, क्योंकि उन केसेज में ऐसा होता है कि पत्नी कोई काम नहीं कर रही होती और कुछ में तो इवन काम कर रही होती है, फिर भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। अब इसको डील कैसा करना है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेंटेनेंस केस एक ऐसी छड़ है आपके पास जो जिस दिशा में घूमेगी उससे ये तय होगा कि आपका जो विवाद है वो किस दिशा में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत हैंडसम अमाउंट लग जाती है मेंटेनेंस की और पत्नी को मिलने लगती है, तो आपके सेटलमेंट की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। चीज़ें बहुत लंबी चलती हैं, वो लोग सेटलमेंट करते नहीं, और करते हैं तो उसके लिए डिमांड बहुत बड़ी रखते हैं उस मेंटेनेंस अमाउंट के आधार पर उसको कैलकुलेट करके। और वहीं यदि मेंटेनेंस नहीं लगता है या बहुत ही नेग्लिजिबल सी अमाउंट लगती है, नाम मात्र की छोटी सी अमाउंट, तो उससे आपके सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और रीजनेबल अमाउंट पर कई बार सेटलमेंट हो जाता है। इसलिए मेंटेनेंस वाले पार्ट को आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेंटेनेंस वाले पार्ट पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरा जजमेंट भी बताऊंगा, सारी परिस्थितियां भी समझाऊंगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहना और चीज़ों को अच्छे से समझना। कल रात को 9:30 बजे मैंने लाइव किया था मेंबर्स के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। जो लोग मेंबर नहीं है और मेंबर बन के इन फ्री वीडियोज के अलावा बाकी की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वो चैनल में होम पेज पर जाके ज्वाइन के बटन को क्लिक कर लें। वहां उन्हें मेंबरशिप के ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक हफ्ते में मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम मिलेगी, जिसमें काफ़ी कम लोग होते हैं, तो आप बहुत ही इजीली अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं और लगभग सभी के क्वेश्चन का आंसर आसानी से प्रैक्टिकली दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वीक में एक आपको मेंबर्स ओनली वीडियो मिलेगा, जो कि मैक्सिमम ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित होगा जो कि कॉमनली नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जजमेंट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारी अपडेट्स दी जाती हैं। तो हमारी एक अलग कम्युनिटी है, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें तो आपका स्वागत है। अब दोस्तों इस मामले की बात करते हैं। ये दोस्तों प्रयागराज का मामला है। प्रयागराज फैमिली कोर्ट में एक भरण पोषण का मामला चला। प्रयागराज फैमिली कोर्ट ने पत्नी व बच्चे के भरण पोषण के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश दिया था, और पति ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब देखो, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो पहले भी कई बनाए हैं कि जब भी आपका मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर होता है, सबसे पहले किसी एक्सपीरियंस्ड लॉयर से कंसल्ट कीजिए। वो ऑर्डर उसको दिखाइए, अपनी पिटीशन जवाब दिखाइए, अपनी परिस्थितियों को उससे डिस्कस कीजिए, और पहली जो आपको ओपिनियन चाहिए वो ये चाहिए कि क्या आपको चैलेंज करना चाहिए या आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि जो भी ऑर्डर हो गया आपने उठाया और चैलेंज कर दिया। अगर आपको लॉयर ये कहे कि 50% से ज़्यादा की संभावना है तो आप चैलेंज करिए। अगर लॉयर कहे नहीं भैया संभावना ही नहीं है या बहुत कम संभावना है या आपके लक पर है, आपकी परिस्थितियों के आधार पर आपको बताए, तब आप निर्णय लीजिए। वरना अननेसेसरी आप दुनिया के लिए नजीर बनोगे, और जो आपके खिलाफ जजमेंट आएगा उसमें जो भी वर्डिक्ट कोर्ट लिखेगा, जो कुछ भी लिखेगा, उसको आपके कंडक्ट के रूप में आपकी पत्नी बाकी के केसेज में भी यूज करके लाभ उठाएगी और आपको हर जगह हानि होगी। खैर, अब वापस इस मामले पे आते हैं। यहां पर पति ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति ने दलील दी थी कि वो मजदूर है और उसकी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 4,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण की राशि का भुगतान कर सके। साथ ही उसने एक हलफनामा पेश करके पत्नी पर अवैध रिश्ते का भी आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट ने इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी पाया कि कम पढ़ी लिखी पत्नी से पति ने धोखे से हलफनामे पर हस्ताक्षर लिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आज के दौर में महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए 4,000 रुपए की राशि किसी भी नजरिए से अत्यधिक नहीं है, और कहा मुकदमेबाजी के दौरान आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर पत्नियों को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। साथ ही सख्त टिप्पणी भी करी कि यदि बीवी बच्चों को पालने की हैसियत नहीं है तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। यानी इस बात से क्लियर हो जाता है कि पति को किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली,
उसकी याचिका खारिज हो गई। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे सोचें तो 4,000 रुपये पत्नी और बच्चे का मिला के लगे हुए हैं, उसके बाद बंदे ने इसको चैलेंज कर दिया। अब जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ ओवरऑल, लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मैं समझता हूँ वो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हमें किस अमाउंट तक के ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए और किसके नहीं। फिर भी सेफ्टी कंसर्न से आपको किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह लेकर के तभी निर्धारित करना चाहिए कि आपको जाना है या नहीं जाना। डेफिनेटली अगर कोई मुझे कहे कि 4,000 रुपये मेरा प्रति माह भरण पोषण बंधा हुआ है सर, मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो मेरा जवाब यही होगा कि भैया क्यों जा रहे हो, 4,000 रुपये तो बहुत कम है पत्नी और बच्चे के लिए। अगर मिनिमम भी आपकी इनकम मानी जाए, आपको एक मजदूर भी माना जाए, तो भी आजकल मिनिमम पत्नी के लिए 5,000 रुपये प्रति माह बांधा जा रहा है। तो फिर ऐसे में आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए था, बट इस मामले में उन्होंने चैलेंज कर दिया, उनके खिलाफ टिप्पणियां आ गई। तो फिर इस प्रकार की टिप्पणियां आपके खिलाफ आगे भी यूज की जाएंगी, पत्नी को उसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मामले को और विस्तार से जानना चाहते हैं, लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसे विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।